धर्मेंद्र दास वैष्णव, ग्राम सलोनी, पोस्ट ढारा, तहसील डोंगरगढ़, जिला राजनांदगांव का निवासी हूँ। मेरे पिताजी आज से 12 दिन पूर्व कोविड पेशेंट के रूप में चिन्हांकित हुए। उनको मैं अलग अलग जगह में भर्ती कराने के लिए बार बार प्रार्थना किया, कई जगह में, पर कहीं नहीं मिला। उसके बाद पेंड्री में एक बेड खाली मिला, जिसमें मेरे पिताजी को मैंने भर्ती करवाया। वहाँ का स्थिति बड़ा ही दुभर स्थिति था। वहाँ डॉक्टरों के पास ऑक्सीमीटर नहीं है। डॉक्टरों को बोलने पर डॉक्टर लोग साफ बोलते हैं कि अपने विधायक हैं और पार्षद हैं, जो भी हैं, उनसे शिकायत करो और शिकायत करके ऐसा कोई प्रबंध कराओ ताकि यहाँ का जो स्थिति है वो सुधरे। बड़ा दुख लगा वहाँ की स्थिति देख करके। वो लोग बेचारे लोग, डॉक्टर लोग, दूसरे के ऑक्सीमीटर को मांग करके एक दूसरों को चेक करते हैं और हर आदमी का ऑक्सीमीटर सब अलग अलग होता है। ऑक्सीमीटर अलग अलग होने से आदमी का जो मनः स्थिति होता है वो बदल जाता है। किसी में 80 दिखाता है, किसी में 65 दिखा रहा है, किसी में 95 दिखा रहा है। इस स्थिति में मरीज जो है वो परेशान हो जाता है और अपनी स्थिति को, आपा को खो बैठता है। मेरे पिताजी 2 दिन सामान्य जनरल वार्ड में रहने के बाद आईसीयू में गए। वहाँ उनकी स्थिति सुधर गई। सुधरने के बाद डॉक्टर साहब लोग बोले कि आईसीयू का सबको ज़रूरत पड़ता है, आप लोग फिर जनरल वार्ड में चले जाओ। जैसे ही हम जनरल वार्ड में गए, वहाँ जहाँ जो बेड मिला हमारे पिताजी को, वो बेड का जो ऑक्सीजन मीटर था, वो ऑक्सीजन मीटर का जो छर्रा था वो तो 14 में चल रहा था, परंतु उसका जो लेवल था घूमने का वो मात्र 4 का लेवल था। मैंने डॉक्टरों को कहा, मेरे पिताजी वहाँ से रिकवर करके आ चुके हैं, इनको फुल ऑक्सीजन चाहिए, अभी धीरे धीरे रिकवर करेंगे तो ठीक हो जाएंगे 1 हफ्ते में। पर उन्होंने मेरे बात को मजाक समझा। उसी दूसरे दिन की बात है, एक दिन पूरे 4 में चलने के बाद जितने रिकवर किए थे मेरे पिताजी, फिर वैसी स्थिति में हो गए और दोपहर 12 बजे करीब वो अपनी अंतिम सांसें गिनने लगे। मैं डॉक्टर और सिस्टर लोग को बुलाया तो उन्होंने कहा कि आपके पिताजी का ऑक्सीजन लेवल 60 में चल रहा है, अब इनकी बचने का कोई उम्मीद नहीं है, आप भगवान से प्रार्थना करें। अब उनके बाद जब वो लोग, मैं बोला कि बेड को दूसरे तरफ ले जाते हैं, यहाँ ऑक्सीजन सही नहीं है, तो उन्होंने फिर मेरे को मना कर दिए कि आप पागल हो गए हो, यहाँ सब बेड बराबर है, सब ऑक्सीजन बराबर है, यहाँ कुछ नहीं होता, जो हो रहा है वही होने दो और बस देखो तमाशा करके। तो मैं और मेरा एक दोस्त था वहाँ, उनके साथ मैंने अपने पिताजी को दूसरे बेड में शिफ्ट कर दिया बिना पूछे उन लोग को। जब मैं शिफ्ट किया और वो तरीके से चला जब ऑक्सीजन, तो मेरे पिताजी 12 से 6 बजे के बीच में रिकवर हो चुके और फिर 97-98 दिखाने लग गया। जब वो ठीक हो गए तब मैं उन्होंने डॉक्टर लोग को बताया कि भैया मीटर ख़राब है, तुम इस मीटर में किसी को मत रखना। तो उन्होंने स्वीकार किया कि हाँ वास्तव में यार मीटर ख़राब है, इसमें चिन्हांकित करते हैं। मैं बोला मेरे पिताजी का आज मैं समझ आ गया, तो आ गया, मैं आईसीयू में था इसलिए मेरे को समझ आ गया। तो ऐसे कई मीटर ख़राब हैं, यदि 50 लाख निकल रहा है रोज़, तो 25 लाख ये मीटर के कारण आप लोग का ख़राब हो रहा है। तो गलती कहाँ है? गलती ये है, गलती यहाँ पे है कि इसके मेंटेनेंस करता नहीं है, विशेषज्ञ नहीं है। ये गलती कहाँ है? डॉक्टर की गलती नहीं है, ये गलती शासन और प्रशासन की है। मेरे पिताजी को उसके बाद क्या हुआ, डॉक्टरों को बोला और वहाँ से पेशेंट आते गए, बहुत सारा बेड खाली था, जिस पे पेशेंट को क्रिटिकल एक पेशेंट आया जिसको उधर रखना था, जहाँ पे मेरे पिताजी तो नॉर्मल हो गए थे, जब उनको उधर रखना था मेरे पिताजी के सामने उस क्रिटिकल पेशेंट को रखा गया। क्रिटिकल पेशेंट इतना क्रिटिकल था कि 9 बजे से 9, 10, 11, 9 बजे 8 बजे आया, 9 बजे से क्रिटिकल हुआ, उनके अटेंडर नहीं आए थे और इतना छटपटाहट कर करके 11 बजे वो ख़त्म हो गए। हमने शिकायत किया कि एक अटेंडर को बुलाया जाए, क्योंकि ऑक्सीजन मीटर को क्या है लगा रहता है और जब लास्ट समय आता है तो लोग फेंकते हैं, इसलिए मरते हैं। तो अटेंडर को उस दिन नहीं आने दिया गया था। अब हुआ ये कि उसको मेरे पिताजी देख रहे थे। मेरे पिताजी जब उसको देख रहे थे तो ठीक तो हो गए थे, पर उनका जो ब्लड प्रेशर है, उस समय ऑक्सीजन लेवल उनका 97-98 था। ब्लड प्रेशर जो है उस समय शुरू में 2 बजे करीब में 99 था, उसके बाद ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हुआ, 125 हुआ और वही 3.5 के आते आते करीब 144-45 के फिर 150 तक का हो गया पल्स उसका।
और लास्ट समय में वो भगवान राम नाम की गुणगान करते 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 वो बोले कि ऑक्सीजन अब बंद हो रहा है बेटा, अब मैं जा रहा हूँ। वो बोल करके अपने अंतिम समय में अपना प्राण त्याज दिए। प्राण त्याजने का एक ही कारण है, मेरे पिताजी यदि वहाँ से जो आए थे आईसीयू से, यदि फुल उसको ऑक्सीजन मिलता तो वो रिकवर कर लेते और 6 दिन के अंदर वो घर आ जाते हैं। परंतु वो जो बीच में ऑक्सीजन का मीटर के कारण जो रिकवर जो हुआ था वो फेल हो गया। मेरे पिताजी के मौत का कारण वही है। और दूसरी बात, डॉक्टर लोग को जब अंत समय में बुलाया जाएगा तो वो कोई नहीं आते हैं, चाहे तड़प तड़प के मर जाए। और डॉक्टर लोग साफ बोलते हैं कि आप लोग जिसको शिकायत करना है, जहाँ शिकायत करना है वहाँ शिकायत करिए। क्यों? शिकायत जब तक आप नहीं करेंगे तब तक यहाँ का व्यवस्था नहीं संभलेगा, यहाँ जो मौत का प्रक्रिया है वो संभलेगा नहीं। डॉक्टर जितना होना चाहिए उतना नहीं है, वहाँ के मेंटेनेंस करता जितना होना चाहिए वो उतना नहीं है। इसलिए मृत्यु का जो दर है वो अधिक से अधिक है। जो आदमी एक बार घुसता है, घुस करके जो निकलता है, उसके बाद कोई आदमी मर जाए चाहे सर जाए, उसने देखने वाला कोई नहीं है। मैंने मंत्री जी को इस बात से अवगत कराया है और कलेक्टर साहब को अवगत कराया है, और कलेक्टर साहब ये बोले हैं कि ये मेरे पास 2-3 शिकायत आ गया है और देखता हूँ। तो मेरा कहना ये है, जब 2-3 शिकायत मेरे कहने से पहले जब आ गया था तो आपने क्या एक्शन लिया है? आप शासन प्रशासन के आदमी हैं, क्या लोगों की मौत को देख रहे हैं? क्या जब तक आपके घर के आदमी ख़त्म नहीं होंगे तब तक आप देखते रहेंगे? क्या जनता, जो सामान्य जनता है, वो सब मरते ही रहेंगे? मेंटेनेंस करना आपकी जिम्मेदारी है। यदि 10-20 लोग और मेंटेनेंस करता वहाँ रहते हैं, विशेषज्ञ जो उस ऑक्सीजन लेवल को जानते हैं, तो वहाँ रखिए और क्रिटिकल मरीज को अलग रखिए और जो सामान्य मरीज है उसको अलग रखिए। वहाँ भय का माहौल है, भय के माहौल के कारण लोग आधा मर रहे हैं। तो आप इस सब चीज़ को समझिए। और जो लोग, हम जैसे गरीब लोग, जो जिसकी रोजी रोटी हमारे बाप के हिसाब से चल रहा था, उनका जो जान गया है, उस जान माल की आप पूरी भरपाई नहीं कर पाएंगे। हमारे दुख की आप पता नहीं लगा पाएंगे। पर इतना है, कुछ सहयोग दे करके हमारे घर परिवार को, हमारे जैसे लोग जो लोग मर रहे हैं, घर जिसके घर में खाने के लिए दाना नहीं है, उनको आप लोग संतावना दे करके, सहयोग राशि दे करके उनके घर की संवेदना प्राप्त कर सकते हैं। आप लोगों की गलती के कारण किसी का जान जा रहा है, आप लोग चाहोगे तो वहाँ मेंटेनेंस करता रखोगे। और वहाँ की जान हकीकत बता रहा हूँ, आप लोग 50% से कम, यदि रोज़ यदि 50 लाश निकलता है, 20 लाख निकलता है, यदि 20 लाश भी निकलता है तो 10 लाश बच जाएगा। और इस चीज़ को समझिए और समझ करके आप लोग इसमें काम करिए, नहीं तो ये भयंकर स्थिति बनने वाली है। और हमारे घर में आज कोई आदमी गुजरा है, वो स्थिति भगवान देख रहा है, कहीं आपके ऊपर ना आ जाए। इसलिए मैं विनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि इस स्थिति को संभालिए, क्योंकि आप जिम्मेदार नागरिक हैं और जिम्मेदारी पद पर बैठे हुए हैं, इसलिए मुझे ये कहना पड़ रहा है। और जितने भी और विधायक लोग हैं, सांसद लोग हैं, यहाँ के जितने भी नेता लोग हैं, इस चीज़ को बारीकी को समझिए। आप भाई कोविड है, कोरोना मरीज है, मर गया, ऐसा कहने से नहीं होगा। क्यों मरा इसका विश्लेषण कीजिए आप, तब जा कर के आप इस तरह को पाएंगे। अन्यथा एक एक करके सब लोग चले जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। आपका जिस दिन समय आएगा उस दिन आपको समझ आएगा। इसलिए सतर्क रहें, सावधान रहें, तभी हम लोग कोरोना से जीत पाएंगे। अन्यथा सब लोग मर जाएंगे तो फिर क्या हम कोरोना से जीत पाएंगे?